हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग समय चाल दूरी पढ़ रहे थे। लगभग समय चाल दूरी के एक जो लेवल होता है प्रश्न का, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब समय चाल दूरी का ये जो क्लास होने वाला है, ये महामैराथन क्लास होने वाला है। तो पूरी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समय चाल दूरी समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक टू ट्रिक जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेस जान लीजिए। देखिए ध्यान से, समय चाल दूरी हेडिंग बना लीजिए। एक चीज़ इसमें नोटिस करिएगा, क्या सबसे पहली बात तो गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। मतलब पहले सूत्र लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, सबसे फर्स्ट बात। उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूसरी बात। और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये बात। एक बार इसको नोटिस कर लीजिए, क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया और दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। इस बात को एक बार नोट कर लीजिए। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ। एक बात नोटिस करिएगा मेरे दोस्त, ये बार बार काम आने वाली चीज़ है। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुणा, ये बात भी नोटिस कर लीजिए। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जब जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। दूसरी बात क्या मेरे दोस्त, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। इस बात को एक बार नोटिस कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं सवालों की ओर। क्या मेरे दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुणा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है। इस बात को एक बार नोटिस कर लीजिए। मीटर से किलोमीटर मतलब संबंध किसका हुआ, 5/18 और 18/5 का। जब हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, 18 को ऊपर रखेंगे, यानी बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे। जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना होगा तो हमें क्या करना होगा मेरे दोस्त, बड़ी इकाई से छोटी में जाना होगा तो छोटा नंबर ऊपर रखेंगे, यानी 5/18 रखेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ इस पर। जैसे मान लीजिए बदलना रहे, इसको बदलना रहे, प्रश्न रहे 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसको ले जाना रहे मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर में ले जाना है तो 18/5, यानी हमें कहाँ जाना है, हमें ले जाना है मेरे दोस्त बड़ी इकाई की तरफ। तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। अब इसको करिए, 5 से कटाइए 4 बार में, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये इसका उत्तर हुआ। यही बात मान लीजिए 144 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको ले जाना रहे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। किसमें मेरे दोस्त, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना होगा, इसको 144 गुणे 5/18, मतलब छोटी इकाई में जाना है तो छोटा नंबर हमें ऊपर रखना होगा। 18 कितना हो जाएगा, 44, 18 कितना, 144, 8 बचे कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब एक बात और लिखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसमें कोई व्यक्ति है, स्थान ए से स्थान बी की ओर जाता है, ठीक है, स्थान ए से बी की ओर जाता है x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और स्थान बी से स्थान ए की ओर आता है y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। तो यहाँ चाल क्या हो रहा है, विपरीत ना, विपरीत चाल। जब विपरीत चाल होगा तो क्या होगा, विपरीत में चालों का क्या होगा मेरे दोस्त, योग। स्टार बना के लिखेंगे, क्या, विपरीत
विपरीत विपरीत विपरीत दिशा में चालों का योग। विपरीत दिशा में क्या होगा मेरे दोस्त? चालों का योग होगा। अगली बात लिखिएगा, मान लीजिए एक ही दिशा में जाए, किधर जाए? एक ही दिशा में, ए से बी की तरफ जा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है जो ये भी ए से बी की ओर ही जा रहा है। ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यहाँ देखेंगे एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो एक ही दिशा में क्या होगा? स्टार बना के लिखिएगा। एक ही दिशा में चालों का अंतर करेंगे। यानी क्या करना है मेरे दोस्त? चालों का योग करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, अंतर करेंगे x माइनस वाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, विपरीत दिशा में क्या होगा? चालों का योग होगा और एक ही दिशा में चालों का क्या होगा मेरे दोस्त? अंतर। ये बात भी एक बार लिख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगली बात आपको नोटिस करना है, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। क्या? तुलना करते समय इकाई हमेशा समान। जैसे 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो यदि मान लीजिए हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो हम संबंध का क्या देंगे? भाग देंगे। जैसे 200 मीटर दिया रहे, 200 मीटर को किलोमीटर में बदलें, 200 मीटर को किलोमीटर में ले जाना होगा तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कितना आया? 2/10 किलोमीटर। ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए। पर यही बात इस तरह रहे, देखिएगा 2/10 किलोमीटर रहे, 2/10 किलोमीटर को मीटर में बदलना रहे, मीटर में तो क्या करेंगे? 2/10 गुणे 1000 करेंगे। क्या करेंगे? गुणा 1000। क्यों? क्योंकि हमें छोटी इकाई में जाना है तो संबंध का क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो 200 मीटर आएगा। देखिएगा सवाल, यहाँ 200 मीटर से किलोमीटर में गए तो 2/10 हुआ किलोमीटर। उसके बाद 2/10 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 200 मीटर हो गए। इसको भी एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है छोटी छोटी बातें हैं पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आप कहीं नहीं फंसने वाले हैं। अगला मान लीजिए, एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे दोस्त, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं मेरे दोस्त? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। और उसके बाद 1 मिनट में होता है मेरे दोस्त 60 सेकेंड। इस बात को भी, हालांकि ये सबको पता होता है, बस हमें इसमें ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जब हम छोटी इकाई में जाएं तो क्या करें। मान लीजिए बहुत बार सवाल इस प्रकार आ जाता है, 2 सही 1/3 घंटे को हल करें। मान लीजिए आप सवाल लगा रहे हैं और उत्तर आपका इस फॉर्मेट में आया पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसको कैसे बदलेंगे यही हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सही में लिखा है 2 सही, ये तो कंप्लीट है, 2 घंटा ये तो पूरा है, इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो 1/3 दिया है, 1/3 ये मिनट, ये घंटा, इसको मिनट में ले जाएंगे तो 60 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 से 3 से कटा कितने बार? 20 बार में। तो कितना है मेरे दोस्त? 20 मिनट। मतलब 2 घंटा 20 मिनट इसका राइट उत्तर होगा। बात समझ आई होगी। यानी घंटा और मिनट में किसका संबंध हुआ मेरे दोस्त? 60 का। मान लीजिए लिखा है 120 सेकंड को किस में ले जाना है? मिनट में। तो मिनट और सेकंड में किसका संबंध? 60 का। बड़ी इकाई में जाना है तो 60 से हमें भाग देना हो। देखिए 60 एकम 60, 6 दूना 12, यानी इसका क्या आएगा उत्तर? 2 मिनट आएगा। ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त अगला देखिएगा। अब हम आएंगे डायरेक्ट सवालों के ऊपर। सवाल लिखिए, आज का पहला सवाल है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में, क्वेश्चन है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से
की चाल से 1 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। ये सवाल है। सवाल क्या है कि स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ ध्यान से देखिएगा। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। यानी हमसे पूछ रहा है क्या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हुआ मेरे दोस्त, चाल गुणे समय। दूरी ये तो सेम हुआ, चाल कितना 54। अब ये 54 दिया हमें मीटर में चाहिए, तो इसको छोटी इकाई में ले जाना होगा ना। छोटी इकाई में ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम, संबंध 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से। और समय कितना दिया, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब मेरे दोस्त 60 सेकेंड हुआ, क्योंकि मीटर के साथ सेकेंड का संबंध होता है। काटिए 18 तियाँ 54, 3 पचे 15, 15 छक्का 90, कितना आया 900 मीटर। इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है ये बात आप भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए मेरे दोस्त, कह रहा है स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ये सवाल है। सवाल क्या है, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ये बात भी ध्यान से देखिएगा और ये बात भी ध्यान से। और यहाँ दूरी पूछा है मेरे दोस्त किलोमीटर में, यानी सारा का सारा खेल किधर जाना चाहिए, बड़ी इकाई की तरफ जाने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणे समय। तो हमें दूरी पता करना है ना, चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है। इसको जब हम बड़ी इकाई में ले जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। और समय कितना दिया है 3 घंटा, तो ठीक है, पर ये 20 मिनट कैसे बदले। इसको 3 से ही 20/20 को भाग दीजिए 60 से, 20 से कम 20, 20 तियाँ 60, कितना हुआ 3 सही 1/3। इसको हल करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 10/3 घंटा, कितना आएगा 10/3 घंटा। तो इसको 10/3 करेंगे। 5 से 5 कट गया, 3 से कटा कितनी बार है मेरे दोस्त, 3 छक्का 18। तो दूरी कितना आ गया 10 छक्का 60 किलोमीटर। दूरी कितना आया 60 किलोमीटर। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा और पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब एक बात और नोटिस करिए, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे दोस्त, विपरीत। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, इनके चालों का अनुपात 4:3 है। तो इनके समय का क्या अनुपात होगा मेरे दोस्त, इनके समय का अनुपात होगा 3:4। ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए, चाल और समय हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। मान लीजिए वो 4 की स्पीड से चले तो समय 3 घंटा लग रहा है, यानी 3 घंटा लग रहा है। अब 3 की स्पीड से चलेगा तो समय 4 घंटा, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। इस बात को आपको नोटिस करना है। चलिए बढ़िए आगे बोल रहा है क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7
के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में, यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे नहीं मेरे दोस्त 4 घंटे, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? की चाल कितनी है? ये सवाल हो गया। सवाल क्या है? दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में, इनका चाल क्या है? 6 और 7 के अनुपात में है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। 2 रेलगाड़ी है, एक हो गया फर्स्ट रेलगाड़ी, एक हो गया सेकंड रेलगाड़ी। इनके चाल का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात कितना दिया है? 6:7। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे दिया है क्या? ध्यान से देखिएगा। आगे बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, यानी दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, 364 बटे समय 4 से भाग दीजिए। 4 9 36, 4 एकम 4। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आई मेरे दोस्त? 91। अब यहाँ अनुपात में कितना अनुपात है? 7:7 बराबर, 7 अनुपात बराबर किसके है मेरे दोस्त? 91। तो भाग दीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, पीछे 2, 7 3 21, 13 7 91। तो 1 अनुपात आया 13 के। कितने के? 1 अनुपात 13 आया। कह रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। पहली रेलगाड़ी के पास कितना अनुपात है? 6। तो 13 गुणे 6, 13 6 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 78 किलोमीटर प्रति आवर। ये बात भी आप लोगों को समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। क्या है? 3 कारों की चाल। क्वेश्चन है 3 कारों की चाल, कारों की चालों का अनुपात, चालों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। अनुपात में है। क्या है? 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। आगे बोल रहा है समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? समान दूरी तय करने में इन कारों के समयों का अनुपात क्या होगा? ये सवाल है। कह रहे हैं 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों के समयों का अनुपात क्या होगा? एक चीज नोटिस करिएगा, समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त, पहला कार हो गया कार 1, उसके बाद कार 2, कार 3, ABC हमने कार का नाम दे दिया। इनके चाल कितने हैं? चालों का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 2:3:4। और समय का अनुपात क्या होगा? एक ट्रिक लगाइए इसमें। सबसे पहला काम करिए क्या? पहले को छुपाइए, बाकी गुणा करिए। 4 3 12, दूसरे को छुपाइए, गुणा करिए। 4 दूना 8, तीसरे को छुपाइए, गुणा करिए। 3 दूना 6, इसको भाग देंगे 2 से। 6 बार में कटेगा, 4 बार में, 3 बार में। क्या अनुपात आया? 6:4:3
3। लिख लीजिए, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है औसत चाल पर आधारित। तो इसके लिए सूत्र, स्पेशल सूत्र लिखिएगा, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। इसका मान लीजिए शॉर्टकट फार्मूला देखा जाए, मतलब इसका ट्रिक देखा जाए तो क्या होगा मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर जब समान दूरियां हो और दो समान दूरियां हो, दो चाल हो और समान दूरियां हो, तो औसत चाल के लिए क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, 2ab बटा a प्लस b, ये लगाएंगे। पर कब, जब समान दूरियां हो। जब मान लीजिए यही 3 चाल रहे तो औसत चाल क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और समान दूरी पर। ये कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ये समान दूरी पर लगेगा। क्या होगा, 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ac, ये, और abc यहाँ क्या है, a और b क्या है, चाल है इनकी, और abc क्या है, इनकी चाल है। ये उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। क्या, औसत चाल का शॉर्टकट लगाएंगे, पर समान दूरियों पे ये लगेगा 2ab बटा a प्लस b। असमान दूरी पे तो ये लगेगा, असमान दूरी रहे तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, जो इसका बेसिक होता है, ये सारे प्रश्नों पे लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये सूत्र बना कैसे है। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, एक बार समझ आ जाए और ट्रिक कैसे बना है तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। लिखिएगा, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गया। फिर आगे कह रहा है, तथा वापिस B से A तक, तथा वापिस B से A तक y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लौटता है। इस दौरान व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक, यानी एक दूरी है, ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल क्या है। एक दूरी यहाँ A है, यहाँ एक दूरी B है, ठीक है। A से B तक, एक व्यक्ति A से B तक गया किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ठीक है। लेकिन कह रहा है B से, मतलब इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आया कितना, y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ठीक है। एक बार गया A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक बार B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। तो कह रहा है इस यात्रा के दौरान पूरी औसत चाल उसकी क्या होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यात्रा का 1 किलोमीटर हो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 5 मानो, 10 मानो, कुछ भी आप मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से, लगाइए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। औसत चाल बराबर दूरी बटा कुल दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दूरी कितना, कुल दूरी, एक बार गया एक बार आया, तो कुल दूरी कितना हो गया, 2 हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल। ये सूत्र समय की जगह पे हम क्या रखें, इस समय की जगह पे रखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल।
ये आपको लिखना है। समय की जगह दूरी बटा चाल रखना है। कुल दूरी मतलब कुल दूरी तो 2 किलोमीटर हो, कुल समय मतलब जो भी ये समय रहेगा वो दोनों समय आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे। दूरी पहला कितना, एक, चाल कितना मेरे दोस्त, यक्स प्लस 1/y, ये हुआ पूरा। यानी हम समय को भी ऐड कर लिए। आगे देखिएगा, इसका एलसीएम y आया, ऊपर 2 है, इधर y हो गया प्लस इधर x हो गया, क्योंकि एलसीएम x y आया, यहाँ y से गुणा, ऊपर y से गुणा, भिन्न का जोड़ जिस प्रकार करते हैं, बटे हो गया x y ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x y गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y प्लस x हो जाएगा। इसी को क्रम से लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2xy बटे में क्या, x प्लस y, ये हो गया 2xy बटे x प्लस y। हालांकि जो हमने ट्रिक लिखा था उसमें क्या था, 2ab बटा a प्लस b, तो यहाँ ab है, वहाँ यहाँ xy है, वहाँ क्या था, ab था, तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, अब इस पे हम लोग सवाल करेंगे। चलिए अब हम लोग इस पे सवाल करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है सवाल में। देखिएगा इसका सवाल है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। फिर आगे बोल रहा है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल याद करें, औसत चाल ज्ञात करें। सवाल क्या है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो बिना सोचे समझे एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, क्या लगा ये ट्रिक, 2ab बटा a प्लस बी, क्या 2ab बटा a प्लस बी। समान दूरी है, जब दूरी की जिक्र नहीं होगी तो बात समान दूरी की ही चलेगी मेरे दोस्त, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 2a का मान कितना मेरे दोस्त, a का मान रखना है 12, b का मान कितना रखना है मेरे दोस्त, b का मान रखना है 15। a मतलब पहली चाल, b का मतलब दूसरी चाल, बटे a प्लस बी, यानी 12 प्लस 15, 12-15 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 गुणे 12 गुणे 15 बटे 12-15 कितना आएगा मेरे दोस्त 27। बस इसको हल करना है। 3 × 5 = 15, 3 9 कितना हो गया 27, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, आगे हो गया, अब नहीं कट रहा है, 4 दूना 8 × 5 कितना हो गया 40/3 किलोमीटर प्रति आवर। अगर उत्तर नहीं है तो 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति आवर इसका उत्तर मिल जाएगा। 13 × 3 = 39, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपको उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी तथा
15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलता है। फिर आगे कह रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है? एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत आसान सवाल है। अभी मैंने सूत्र लिखवाया है, अलग अलग दूरियां रहे तो क्या करना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये लगाना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, औसत चाल ये पुनरुक्ति का चिन्ह है, सेम चीज रिपीट रखना है तो ये लगा दीजिए। कुल दूरी कितना है? देखिए 10 किलोमीटर यहाँ है, 12 किलोमीटर यहाँ है, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर यहाँ है, सबको जोड़िए। समय रुकिए मेरे दोस्त, पानी पीते हैं, थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। हाँ चलिए देखिएगा कुल समय कैसे आएगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसी पे रखिए, देखिएगा ये दूरी कितना है, 10 किलोमीटर, 10 बटा चाल मतलब 5 प्लस 12 किलोमीटर किस स्पीड से 4, 12 बटा 4 प्लस 15 किलोमीटर किस स्पीड से 3, 15 बटा 3। अब इसी को हल करिए, आगे बढ़िए। 5 2 7 इधर आया, फिर 1 2 3 इधर आया, 37 आया। भाग देंगे कितना 2, भाग देंगे कितना 3, भाग देंगे कितना 5, 5 3 8 2 10, भाग दे देंगे तो 3.7 किलोमीटर प्रति हावर इसका उत्तर आएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 50 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती हुई एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 सही 1/2 घंटा 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है, घंटे तक यात्रा करती है। फिर आगे कह रहा है यदि वह 20% तेज चले तो, यदि वह 20% तेज चले तो, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2 सही 1/3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त? दूरी इसमें ज्ञात करना है। दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को नोटिस करिए। कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती हुई एक कार 2 सही 1/3 घंटे में, मतलब ये चाल दिया है और ये समय, इसकी मदद से आप पहले दूरी निकालेंगे। फिर कह रहा है यदि वह 20% तेज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था
20% उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई तो उस यात्रा को कितने समय में, अंतिम में समय पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम मेरे दोस्त दूरी निकाल लें, फिर उसके बाद लास्ट में समय निकाल लेंगे। चलिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है मेरे दोस्त 50 है और समय कितना है 3 दूनी 6 1 7/3। ये कट नहीं रहा है तो मत काटिए इसको। दूरी कितना आ जाएगा 5 7 35 350/3 किलोमीटर। ये आ गया इसका दूरी। कह रहा है यदि वह 20% तेज चले, चलिए मेरे दोस्त ये तो दूरी आया, अब इसकी चाल में बढ़ाता हूं तो नई चाल क्या आ जाएगी, नई चाल पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 की वृद्धि 120/100, 0 से 0 कटा 0 0, 12 पचे कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति हावर। कितना हो गया मेरे दोस्त, अब हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है उस यात्रा को, मतलब यही दूरी अब 60 की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 350/3, चाल कितना 60, 0 से ये 0 कटा, ठीक है। आगे देखिए, दूरी बटा चाल 35/6 कितना हुआ 18 गुणे 60 कर दीजिए, 6 से 6 18, 6 दाई 60, ये कितना आएगा 350/3 घंटा। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भाग दे के आगे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन में जिस तरह दिया रहेगा उत्तर उस तरह उत्तर ला सकते हैं। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति हावर तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, कुल 11 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी ज्ञात करें। मतलब वह कितनी दूरी चला, ये सवाल है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें एक चीज नोटिस करना, कुल समय कितना ले रहा है 11 घंटा ले रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगाना है। समय बराबर दूरी बटा चाल। कहीं से कहीं तक गया, मान लीजिए एक नंबर ए है, यहाँ से यहाँ बी तक चला, आधी दूरी मतलब 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ, दूरी को x मान लीजिए, d मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो d/2 इसको d/2 आधा आधा चला है, ठीक है। समय कुल कितना लिया 11, अब दूरी बटे चाल d/2, चाल कितना, पहले चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो 6 हुआ, बीच में प्लस क्या हुआ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, दूरी आधा दूरी 2 गुणे 5, दूरी बटा चाल ही आया। इधर रखेंगे 11, एलसीएम कितना आएगा d/6 दूनी 12 प्लस d/5 दूनी 10, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया मेरे दोस्त 60। इधर 12 × 5 = 60, उधर 5 से 11 अपनी जगह पे, इधर 5d हुआ प्लस इधर 6d हुआ,
बटे कितना आ गया 60 आ गया। आगे देखिएगा इधर हुआ 11 बराबर में 11D, ये 5D और 6D जोड़ देंगे कितना हो जाए 11D बटे 60। 11 से 11 घटा D कितना है मेरे दोस्त 60 किलोमीटर। तो कितना दूरी चला उसने कुल 60 किलोमीटर। उसकी दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर थी। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। एक दूसरे से मिलने चलते हैं। फिर आगे है, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। आगे सवाल में बोला है, सवाल बोला आगे, और कितने समय बाद मिलेंगे। और कितने समय बाद मिलेंगे। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। सबसे पहले इसमें आप समय ही निकाल सकते हैं, इसलिए दोनों सवाल एक साथ दिया है। ध्यान से देखिएगा, एक मित्र का घर यहाँ है, ए स्थान है, एक मित्र का घर स्थान बी पर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। एक गया 20 की स्पीड से इधर, ठीक है, एक इधर से आया इधर 25 की। पहला मित्र मेरे दोस्त, ये पहला मित्र, ये दूसरा मित्र। पहला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है किधर, बी की ओर जा रहा है। दूसरा बी से ए की ओर आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात मैंने शुरू में ही लिखवाया था, विपरीत दिशा में चालों का योग करना है। तो यहाँ चाल कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा मेरे दोस्त, दोनों को जोड़ेंगे 20 + 25 कितना आ जाएगा, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितना है 90 किलोमीटर है। तो कितने समय बाद दोनों आ रहे हैं, तो जल्दी ही मिल जाएंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगाना है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना 90, चाल कितना 45, भाग देंगे कितना आएगा 2 घंटा। कितने समय मिल जाएंगे मेरे दोस्त, 2 घंटे में मिल जाएंगे। चलिए लिख लीजिए। इधर क्या दिया है, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र का घर यहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ से 20 की स्पीड से चलेंगे, कितने दूरी पर मिल जाएंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 20 × 2, 20 दूना कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। दोनों कितने दूरी पर मिल जाएंगे, 40 किलोमीटर दूर पर जा करके मिल जाएंगे पहले मित्र के घर से। चलिए अब अगली बात देखिएगा मेरे दोस्त।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलता है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या होगा? कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना होगा? ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय ज्ञात करिए। अब देखिएगा, एक तो उसका रियल चाल होगा, एक तो वर्तमान चाल होगा। एक रियल चाल यानी सामान्य यानी वास्तविक चाल, सामान्य जो डेली वो चलता है। सामान्य गति उसका कितना? 7 की स्पीड 9 की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, पर वर्तमान में कुछ तो बदलाव किया। वर्तमान अब हो गया 7 की स्पीड से। ये इनका क्या है? ये इनका चाल है। चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे दोस्त? विपरीत होते हैं। ये हो गया इनका समय। यहाँ अंतर कितने का? यहाँ अंतर 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। और सवाल में अंतर कितना? 10 मिनट का। तो 2 घंटा बराबर किसके है मेरे दोस्त? 10 मिनट के। तो 1 अनुपात कितना आया? 5 के। हमसे पूछ रहा है सामान्य समय मतलब 5 गुणे 7, 5 सते 35 मिनट। कितना आया? 35 मिनट इसका राइट उत्तर आया। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता। 6 मिनट देरी से पहुंचता। 6 मिनट देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता, 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता, 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से चलता है, तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता। 6 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? ये सवाल है। सवाल क्या है
यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता। ठीक है। परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता। 6 मिनट देरी 6 मिनट पहले, समयों का अंतर कितना हुआ मेरे दोस्त? 12 मिनट का हुआ। समय का अंतर 12 मिनट है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? ऐसे सवाल को लगाने के लिए दूरी को मान लीजिए d, समय बराबर दूरी बटा चाल। डायरेक्ट सूत्र रखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना हो गया मेरे दोस्त? 6 मिनट पहले और 6 मिनट देरी, दोनों के बीच का अंतर 12 मिनट पड़ा। 12 को 60 से भाग देंगे तो घंटे में हो जाएगा। ये हमने कन्वर्ट किया। दूरी को d लिखा, दूरी बटे चाल। पहली चाल कितना है? 4। क्या बोल रहा है? अनुज अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता। मतलब दोनों बार एक ही साइड से चल रहा है तो चालों का क्या होगा मेरे दोस्त? अंतर होगा दूरी बटे चाल। दूसरी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ये 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60 हो गया। इधर आया 5 से गुड़ा, 5 से गुड़ा, 5d माइनस उधर 4d हो गया बटे 4 पचे 20। 5d में से 1d घटाएंगे कितना आएगा? 1d आएगा। ये कटा 5 चौके 20, 4 इधर आया तो d कितना आया मेरे दोस्त? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूरी कितना आया? 4 किलोमीटर। चलिए इधर देखिएगा, यही सेम चीज अगर हम ट्रिक पे लगाएं तो एक ट्रिक है ABT बटा A प्लस B, A माइनस B, विपरीत दिशा में। ये एक ही दिशा के लिए है ABT बटा A माइनस B, विपरीत दिशा के लिए ABT बटा A प्लस B। ये प्लस आपको दिख रहा होगा, प्लस नहीं है मेरे दोस्त, ये T है। T का मतलब टाइम। ध्यान से देखिएगा, A का मतलब पहली चाल कितना? 4, B का मतलब दूसरी चाल मतलब 5 और T का मतलब टाइम। 6 मिनट देरी 6 मिनट पहले, समय कितना हुआ? 12 मिनट। चालों का अंतर मतलब 1 और इसको 60 से भाग दिए क्योंकि इसे घंटे में ले जाना है। 12 एकम 12 पच्चीस 60, 5 से 5 कट गया, कितना आया? 4 किलोमीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए एक बार। क्या? ABT बटा A माइनस B। पर कब मेरे दोस्त? जब उसे एक ही दिशा में जाना रहे। हाँ, चलिए मेरे दोस्त अब अगला सवाल लिखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति, एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे बोल रहा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? प्रत्येक एक घंटे में कितने समय के लिए बस रुकती है? समय के लिए बस रुकती है। ये हमसे सवाल पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक ट्रिक लगाना है। समय बराबर विश्राम समय बराबर चालों का अंतर बटे मूल चाल। चालों का अंतर बटे मूल चाल। विश्राम समय निकालना है, चालों का अंतर 64 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा? 16 आएगा। 64 माइनस 48, मूल चाल 64 गुणे 60। अच्छा 60 गुणा क्यों किए? न करिए, मर्जी आपकी।
यहाँ कितना आया 16/64, 16 कम 16 चौके 64, 1/4 आया। 1/4 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो 1/4 घंटे को मिनट में ले जाने के लिए 60 से हमने गुणा किया, 15 चौके 60, 15 मिनट। तो प्रत्येक घंटे में बस कितना देर रुका मेरे दोस्त, 15-15 मिनट करके ये बस रुक रही है। चलिए लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय 20% कमी। चलिए इसे छोड़ दीजिए, दूसरे समय सवाल पे आ जाइए। हाँ लिखिएगा। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, किलोमीटर की दूरी तय की, 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। आगे क्या बोल रहा है, यदि एक कार की औसत गति, यदि एक कार की औसत गति, एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, रेलगाड़ी की औसत गति का, की औसत गति का, औसत गति का 4/5 हो, 4/5 हो तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, हो तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये सवाल है। सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि एक कार की औसत गति, किसकी, कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो। कार की जो औसत गति है रेलगाड़ी की कितनी हो, 4/5 हो, तो 22 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी। मतलब कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहला काम रेलगाड़ी की चाल हम निकालें, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले रेल की चाल ध्यान से देखिएगा। रेल की चाल बराबर दूरी बटा समय, 1235 बटा समय कितना 19 से भाग दीजिए। 19 × 5 = 95, 19 × 114, 19 × 114, पीछे कितना आया 6 3 9 9 5 95, 19 × 5 = 95 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 65 किलोमीटर प्रति आवर आया। फिर कह रहे हैं यदि एक कार की औसत गति, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, तो कार की चाल क्या आ जाएगी, 65 का 4/5, 5 से कटा क्या बार में, 13 बार में, 13 चौके कितना हो गया 52 किलोमीटर प्रति आवर। ये किसकी चाल आ गई, कार की चाल आ गई। फिर बोल रहा है भाई कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर मेरे दोस्त चाल गुणे समय, तो दूरी निकालना है ना। चाल कितना है, चाल है 52 × 22, अब गुणा करिए, 22 दूनी 44 को 4 हासिल कितना आया, 4, 22 × 5 = 110, 4 114, टोटल 1144 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये लिख लीजिए। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए मेरे दोस्त, तो पूरी क्लास आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने जितना मेरे तरफ से कोशिश हो पाया है सब तरह के सवाल कवर करने का प्रयास किए हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी किसी भी सवाल में आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप अपने लिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ जरूर देता है। अभी आपका लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी मात्र लगभग 2 महीने बचा हुआ है, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप जगे नहीं हैं तो फिर जग जाइए, क्योंकि कहा जाता है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठो मुसाफिर रैन कहाँ, जो तुम सोवत है, जो जागत है सो
पावत है। तो मेरे दोस्त जाग जाइए, अभी भी आपके पास समय है, आपकी सपनों की वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। और भी कहीं सवालों में कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगला चैप्टर जो हम लोग का आने वाला है, रेल संबंधी प्रश्न आएगा। रेलगाड़ी से संबंधित जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, जितने टाइप के होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवधारा। धीरे धीरे करके बहुत जल्दी SSC GD का कंप्लीट मैथ सिलेबस हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।